हेलो, द हिंदू एडिटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज डेट है 17 अप्रैल। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। इस सेशन को जो भी रेगुलरली अटेंड करता है वो सारे स्टूडेंट्स को अपने आप ही वोकैबुलरी में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल, क्लोज टेस्ट, इन सारे बड़े बड़े टॉपिक्स में कॉन्फिडेंस आने लगता है। क्यों? क्योंकि हम डेली बेसिस पे रीडिंग करते हैं, इसलिए। ठीक, चलिए जी शुरू करते हैं फिर से वोकैबुलरी। पहला क्वेश्चन है इम्प्लीमेंट। किसी चीज को इम्प्लीमेंट करने का मतलब वही होता है, इम्प्लीमेंट करो यानी कि एग्जीक्यूट करो। ठीक है, अप्लाई करो। अच्छा, अप्लाई के तुरंत बाद हम लिख सकते हैं डिप्लॉय करो, फुलफिल करो। ठीक है, एक्टिवेट करो, और क्या लिख सकते हैं? इंस्टीट्यूट करो, इंस्टीट्यूट करो, इंस्टीट्यूट, एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट। ये हमेशा साथ में ही लिखा जाता है। ठीक है, तो इन सब का मतलब होता है किसी चीज को इंप्लीमेंट कर देना, एग्जीक्यूट कर देना, डिप्लॉय कर देना, फुलफिलमेंट। ठीक, ऑपोजिट हो जाता है कैंसिल कर देना, रिजेक्ट कर देना, मना कर देना, अबैंडन कर देना। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपेडाइट। अच्छा, जब आप एक्सपेडाइट वर्ड को देखोगे, एक बार ध्यान से इस शब्द को देखो, एक्सपेडाइट। तो जब आप इस शब्द को देखोगे तो एक साउंड अपने मुंह से निकल रहा होगा अपने आप, और वो साउंड क्या होगा? एक्सपेडाइट, स्पीड, मतलब कि स्पीड में करना। एक्सपेडाइट यानी कि किसी चीज को स्पीड अप कर देना। स्पीड अप कर देना यानी कि किसी काम की जो स्पीड है उसको हैसन कर देना। हैसन मतलब बहुत ही ज्यादा फास्ट कर देना। फास्ट, क्विकली, क्विकली से बना है क्विकन, जैसे हैसन है, क्विकन है, एक्सेलरेट हो गया। आपकी गाड़ी चल रही है, एक्सेलेटर आप दबा देते हो, गाड़ी और तेज भागने लगती है, मतलब स्पीड अप हो जाती है। तो यही मतलब होता है एक्सपेडाइट का। ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला वर्ड्स है, डेली बोलचाल की भाषा में भी हम इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ऑफिशियल लैंग्वेज में आपने मेल लिखा किसी को, आपने बोला प्लीज एक्सपेडाइट द प्रोसेस, मतलब कि प्लीज प्रोसेस को थोड़ा स्पीड अप करो, डीले मत करो। इसको ऑपोजिट क्या होगा? डीले करना। हिंड्रेंस, प्रोलॉन्ग, मतलब जबरदस्ती खींचना। जबरदस्ती खींचने के लिए एक और वर्ड आता है, डेट पे डेट, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। प्रोक्रास्टिनेट। प्रोक्रास्टिनेट, प्रोक्रास्टिनेट का भी मतलब होता है जबरदस्ती का डीले, चीजों को खींचना, जबरदस्ती एक्सटेंड करना। ठीक, यस। सो वी आर डन विद दिस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्रूशन। फ्रूशन वर्ड का मतलब होता है आपने कोई विश करी और आपने उस चीज पे सक्सेस प्राप्त कर लिया, है ना, तो सक्सेस हो गया। फिर आपका यस, एक वर्ड है अकम्प्लिशमेंट। अकम्प्लिशमेंट, कॉन्स्यूमेशन, कॉन्स्यूमेशन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। रिजल्ट, आउटपुट, रिजल्ट को हम आउटपुट भी बोलते हैं, रिजल्ट को हम आउटकम भी बोलते हैं, रिजल्ट को हम विक्ट्री भी बोलते हैं, सक्सेस भी बोलते हैं, ट्रायम्फ भी बोलते हैं। ट्रायम्फ, ट्रॉफी, अचीवमेंट, फुलफिलमेंट, अकम्प्लिशमेंट। तो ये सारे के सारे वर्ड्स हमारे कब आते हैं? जब हमको किसी चीज का फल मिलता है। फल मिलता है यानी कि फ्रूट मिलता है। फ्रूशन, फ्रूशन मतलब सक्सेस, अकम्प्लिशमेंट, सक्सीड, ट्रायम्फ, ट्रॉफी, अकम्प्लिशमेंट, विक्ट्री, ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे। ठीक, ऑपोजिट हो जाएगा फेलियर, हार। अबैंडन, अबैंडन वर्ड का मतलब क्या होता है? अबैंडन मतलब छोड़ के चले जाना, हार मान लेना, गिव अप कर देना। ठीक, चलो फिर आपके सामने एक वर्ड आ जाता है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सरप्लस। अच्छा, सरप्लस वर्ड का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज हमारे पास एक्स्ट्रा क्वांटिटी में होती है, जैसे कि भूख है 2 रोटी की लेकिन 20 रोटी है,
तो हम बोलेंगे सफिशिएंट नहीं, हम बोलेंगे एक्स्ट्रा सफिशिएंट। मतलब जब कोई चीज बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होती है तो हम बोलते हैं सरप्लस क्वांटिटी में है, एक्स्ट्रा है। इसके लिए बहुत प्यारे प्यारे वर्ड्स हैं, जैसे एक है हमारा एम्पल, एम्पल के बाद आ जाएगा कोपियस, कोपियस, फिर आ जाएगा बाउंट, बाउंटियस। अच्छा, बाउंट की मदद से और भी वर्ड्स हैं, बाउंटियस, बाउंटीफुल, अबाउंडिंग, abundant, abundant, abounding, bountiful, bounteous, ample, copious, surplus। लिखते जाओ, वर्ड्स खत्म नहीं होंगे। सरप्लस, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड, फिर सैटिस्फाइड से बना है सैटिएटेड, लेडन, LADEN, लेडन, फिर आ जाएगा ग्लट, GLUT, ग्लट, GALORE, गलोर। तो ग्लट है, ग्लोर है, ग्लट है, गलोर है, सैचुरेटेड, सेटिएटेड, सरप्लस, लैडन, एम्पल, कोपियस, ओवरफ्लो, इनहफ। तो ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे। ऑपोजिट है किसी चीज की कमी आ जाना, शॉर्टेज। अब एस वाले वर्ड अगर हम लिखना शुरू करें शॉर्टेज के लिए, तो एक आ जाएगा स्कांट, एक आ जाएगा स्कार्स, एक आ जाएगा स्पार्स, स्कार्स में दोनों सी है, स्पार्स में दोनों एस है, फिर एक स्कांट है, फिर वेकेंट है, वेकेंट, फिर आपका बैरन आ जाएगा, बैरन, जैसे पानी की कमी है तो बैरन लैंड, कमी के लिए बैरन वर्ड आता है, ठीक है। ओह, तो वी आर डन विद दिस, इतना हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं लैटर। देखो लैटर और लेटर के बीच में फर्क जो है ना, वो मैं आपको एक डायग्राम बना के बताती हूँ। जैसे कि ये एक मूवी है, मैंने बोला कि मूवी का जो पहले वाला पार्ट है वो बेकार था, पहले वाला पार्ट बेकार था, लेकिन मूवी का जो बाद वाला पार्ट था, मूवी का जो बाद वाला पार्ट था वो बहुत इंटरेस्टिंग था। तो बाद वाला पार्ट, बाद वाले की इंग्लिश होती है लैटर। और मैंने आपसे बोला यार अभी मुझे ठीक नहीं लग रहा है थोड़ा अंदर से, मैं ये क्लास आपकी बाद में लूंगी, क्लास बाद में लूंगी। तो बाद में क्या होता है, बाद में का मतलब होता है लेटर। आई विल टेक योर क्लास लेटर ऑन। बाद में की इंग्लिश होती है लेटर और बाद वाला की इंग्लिश होती है लैटर, ठीक। दूसरा वर्ड है पेनलाइज करना, मतलब किसी को पनिशमेंट देना, फाइन किसी के ऊपर लगाना, सैंक्शन लगाना, सैंक्शन, पेनाल्टी, सेंटेंस, सेंटेंस टू डेथ आपने कई बार सुना होगा। डांट लगाने को रेप्रीमांड भी बोलते हैं, रेप्रीमांड। फिर चेस्टाइज भी बोलते हैं। एक और बहुत प्यारा वर्ड है एडमोनिश। एडमोनिश का भी मतलब होता है बहुत तेज डांट फटकार लगाना, स्कोल्डिंग। तो ये हमारा हो गया, देख लो एक बार, डांट फटकार लगाना, रेप्रीमांड, चेस्टाइज, एडमोनिश, सैंक्शन, पेनाल्टी, सेंटेंस। तो ये सारे हमारे वर्ड्स हो गए। मतलब जब किसी को डांट फटकार लगाने की बात करी गई होती है, पीनलाइज करना, डांट लगाना, पेनाल्टी लगाना किसी के ऊपर, तो हम ये शब्दों का प्रयोग करते हैं। आगे है डिसर्नेबल। अच्छा, डिसर्नेबल का मतलब होता है जब कोई चीज एकदम क्लियर होती है, जैसे बोलते हैं ना एकदम क्लियर है, एविडेंट है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं, अच्छे से लिखिएगा सब लोग, एविडेंट, अपरेंट, palpable, perceptible, discernible, conspicuous, और क्या आ जाएगा, बाकी तो वो वाला वर्ड आ ही जाएगा, ल्यूसिड। और क्या आता है, ल्यूसिड, पेल्यूसिड, एल्यूसिडेट। ध्यान से देखोगे तीनों शब्दों में ल्यूसिड आ रहा है।
फिर आ जाएगा आर्टिकुलेट, फिर आ जाएगा अपने आप को क्लियरली एक्सप्रेस करना यानी कि एक्सप्लिसिट। तो इन सब का मतलब होता है क्लियर। एविडेंट, एपरेंट, पैल्पेबल, परसेप्टेबल, डिसर्नेबल, कॉन्स्पिक्यूअस, ल्यूसिड, पेल्यूसिड, एल्यूसिडेट, आर्टिकुलेट और यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्सप्लिसिट। इन सब का मतलब होता है एकदम क्लियर। जब बात होती है अनक्लियर की तो हम ओ वाले शब्द उठाते हैं यानी कि ओपेक, ऑब्सक्योर, ओ वाले तीन सबसे पहले लिखा करो, ऑब्फस्केट, एब्स्ट्रूस, एक बहुत प्यारा वर्ड है क्रिप्टिक, और एक शब्द और है जो एग्जाम में आता था एनिग्मेटिक। ये हो जाएगा। तो ओ वाले तीन शब्द क्या हो गए, ओपेक, ऑब्सक्योर, ऑब्फस्केट। ए वाला हो गया एब्स्ट्रूस, फिर एनिग्मेटिक और क्रिप्टिक। इन सब का मतलब होता है चीजें क्लियर नहीं है। कल्पेबल का मतलब तो है, कल्पेबल वर्ड बना है कल्प्रिट से यानी कि जिसने करप्शन किया हो, जो गिल्टी हो। नेक्स्ट आ जाता है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब है ओइंग अप टू। ओइंग अप टू का मतलब होता है एडमिटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग बैड। जैसे कुछ गलत हो गया तो आपने बोला कोई बात नहीं, पूरी जिम्मेदारी मेरी है, जिसको डांटना है मुझे डांटे। आंसर फॉर का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, वही चीज हो गई। ओन अप टू या फिर आंसर फॉर, मतलब आई एम आंसरेबल फॉर दिस, आई विल टेक दिस ऑन मी, ओन अप टू। ठीक है। टेक ओवर का मतलब होता है अज्यूमिंग कंट्रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब होता है टेकिंग ओवर। ठीक है। चलो, तो मतलब चाहे ओन अप टू है, ओनरशिप मतलब कि गलती की जिम्मेदारी मेरी है। आई एम आंसरेबल फॉर दिस मिस्टेक मतलब इस गलती का जवाब मैं दूंगी या फिर मैं दूंगा। तो आंसर फॉर हो गया, ओन अप टू हो गया और टेकिंग ओवर हो गया। तो इन सब का मतलब होता है कि भाई ये जो गलती हुई है इसकी जिम्मेदारी मेरी, तो ये हम इस तरीके से इसको बोलते हैं। ठीक है। यहां तक सबको समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो, फिर आ जाता है कैरी द कैन। आई विल कैरी द कैन मतलब जिम्मेदारी मेरी है। द बक स्टॉप्स हेयर, फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद समवन। रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए एक और ईडियम आपने सीख लिया, द बक स्टॉप्स हेयर। फिर है शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी इसके कंधों पे है। शोल्डरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ये जिम्मेदारी इनके कंधों पे है, ही विल शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। द बक स्टॉप्स हेयर, वही चीज आ गई, जिम्मेदारी यहां पे आके रुकती है। कैरी द कैन मतलब जिम्मेदारी इनकी। अब आपके सामने फिर से बता देती हूँ, 11 बजे ब्रह्मास्त्र का सेशन चल रहा है, फोड़ू सेशन। आज तो मैं कराने वाली हूँ वोकैबुलरी, वो भी ट्रिक से, वो भी फोटो की मदद से। छोड़ना मत आज की क्लास गलती से भी, 11 बजे होगी। चलिए, कॉन्फिडेंस बूस्टर, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है। सिनोनिम बताना है सरप्लस का। सरप्लस मतलब जब कोई चीज बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा क्वांटिटी में आपके पास हो, एक्सेस में हो। सारे वर्ड्स लिखो ना, एम्पल, बाउंटियस, बाउंटीफुल, अबाउंडिंग, जितने याद आया करें अपने दिमाग में सब रिवाइज कर लिया करो। जितनी देर में मैं मार्क करती हूँ ना, उतनी देर में जितने वर्ड्स आपको याद है सब लिख दिया करो। सिनोनिम बताना है कल्पेबल का मतलब जिसके ऊपर ब्लेम हो, इनोसेंट नहीं, फॉल्टलेस नहीं, जिसकी जिम्मेदारी हो, जिसके ऊपर ब्लेम है गलती का। एंटोनिम बताना है लैटर, लैटर मतलब बाद वाला, बाद वाला मतलब फॉर्मर। डिसर्नेबल मतलब क्लियर, ऑपोजिट हो जाएगा, ऑपोजिट इनडिस्टिंक्ट। और लेटर मतलब बाद वाला, और बाद वाले का ऑपोजिट होता है पहले वाला, पहले वाले की इंग्लिश होती है फॉर्मर। तो फॉर्मर और लैटर ऑपोजिट हैं। इनडिस्टिंक्ट और डिसर्नेबल ये भी आपस में ऑपोजिट हैं। सबको 4 में से कितने नंबर मिले? 4 क्वेश्चंस थे ना, तो 4 में से कितने नंबर मिले एक बार कमेंट में लिख के बताएं सभी लोग। इतनी तगड़ी आपकी वोकैबुलरी और रीडिंग इस वाले सेशन में होती है ना, कुछ भी हो जाए मैं आपको बस ये बोलना चाहूंगी, मैं यहाँ पे डेली रीडिंग करा रही हूँ अच्छे पैराग्राफ की। द हिंदू टाइम, ये क्या बोलते हैं, द हिंदू का जो एडिटोरियल्स होते हैं बहुत अच्छी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। तो आपकी जब अच्छी लैंग्वेज पढ़ने की आदत पड़ती है ना, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल, क्लोज टेस्ट, ये सब अपने आप ही होते चले जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को यही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और डेली 8 बजे आया करिए, मेरे साथ सामने रीड किया करिए। अब आपके सामने ये पैसेज है, एक बार सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जब मैं पढ़ाना शुरू करूंगी तो मैच करिएगा,
नाउ दैट यूएस प्रेसिडेंट अब ऐसा है कि जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, इन्होंने पॉज लगा दिया है। इन्होंने इम्प्लीमेंट की थी ना जो अपना रेसिप्रोकल ट्रैफिक, बहुत ज्यादा इंपोर्ट पे चार्ज किए थे टैक्स, इन्होंने इस पॉलिसी पे जो ये इम्प्लीमेंट करने वाले थे अभी फिलहाल के लिए पॉज लगा दिया है। गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, वो गुड्स जो इंडिया से एक्सपोर्ट होंगे, अब उन पे सिर्फ 10% टैक्स लगेगा, जो कि पहले डिक्लेयर किया गया था 26%। अब ये एक अच्छा समय देता है मोदी जी को, इट ओपन्स अप वैल्यूएबल टाइम, मतलब अब ये अच्छा समय देता है मोदी जी को कि किस तरीके से अब ये इनको और समय मिल गया है कि ये अपने जो बायलेटरल ट्रेड है, मतलब बायलेटरल जो इंडिया और यूएस के बीच का ट्रेड है, इनको अब थोड़ा सा समय मिल गया है। पहले ना अफड़ा तफड़ी मची थी कि यार इतना टैरिफ बढ़ा दिया है, कैसे इंडिया इंपोर्ट करेगा। अभी जब डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़े दिनों के लिए पॉज लगाया है, इन्होंने बोला चलो यार 26% नहीं, थोड़े दिन के लिए 10% ही दो, तो अब मोदी जी को थोड़ा सा समय मिल गया है सोचने के लिए कि किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं, अग्रीमेंट कर सकते हैं, सिर्फ यूएस के संग नहीं बल्कि ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन और यूके यूनाइटेड किंगडम के साथ। जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर हैं, इन्होंने एक सिग्नल दिया है ये बोलते हुए कि इंडियन नेगोशिएटर्स आर रियली चार्ज्ड अप एंड ट्राइंग टू कम्युनिकेट टू ऑल थ्री साइड्स अर्जेंसी टू कॉन्क्लूड ट्रेड डील्स। मतलब ये वाला स्टेटमेंट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने दिया है, बोला है कि भाई इंडिया नेगोशिएट कर रही है और सोच रही है कि किस तरीके से हम मैक्सिमम अच्छी डील्स साइन कर पाए बाकी सारी कंट्रीज के संग। ये जो प्लान ऑफ एक्शन है ये 90 दिन का है। क्यों 90 दिन का है? 90 दिन में हर हालत में हम लोगों को कुछ सोचना ही सोचना है, हम लोगों को यानी कि इंडियंस को कुछ सोचना ही सोचना है 90 दिन के अंदर, क्योंकि ये जो पॉज लगाया है, पॉज पीरियड सिर्फ 90 दिन का है। US by this fall, September, October, simultaneously trade discussions would be expedited to clinch pacts with the EU and UK. साइमल्टेनियसली 90 दिन का पीरियड हम यूज करेंगे ट्रेड करने के लिए, और EU एक्सपेडाइट मतलब कि जो हमारी स्पीड है उसको हम और ज्यादा तेज करेंगे, सिर्फ यूएस के संग नहीं यूके और EU के साथ भी, ताकि रिलेशंस जो हैं वो हमारे अच्छे हों और ट्रेड अग्रीमेंट हम जल्दी से जल्दी साइन करें। और ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने 90 दिन का पॉज लगा दिया है, ये 90 दिन का पॉज एक तरीके से कहते हैं ना, इट्स लाइक अ बून टू अस, ये हमारे लिए एक बून की तरीके से हो गया है। ठीक है, चलो व्हाट इज द करंट ट्रैफिक? 26% होना था लेकिन पॉज लगा दिया है, अभी कितना है? 10%। देखो देखने की भी जरूरत नहीं है आपको, इतना कॉन्फिडेंस एक टाइम पे आ जाएगा। फिर है इंडिया की स्ट्रैटेजी क्या है? 90 दिन का जो पॉज है, इंडिया की स्ट्रैटेजी क्या है? रिड्यूस एक्सपोर्ट्स टू द यूएस। नहीं भाई, इंडिया की ये स्ट्रैटेजी है कि वो बायलेटरल ट्रेड जो यूएस ने थोड़े दिन का पॉज किया है टैरिफ पे, इस समय को यूटिलाइज करेगा कि किस तरीके से यूएस, EU एंड यूके के संग बायलेटरल ट्रेड हम फाइनलाइज कर पाए। ये पावर होती है रीडिंग की। अगर आपने रीडिंग सही करी है ना, अगर आपके दिमाग में सही समरी चल रही है ना, तो इस तरीके से आप एग्जाम्स में क्वेश्चन उड़ाते चले जाते हो। ये पावर होती है। ठीक है, चलिए जितने स्टूडेंट्स ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। रीडिंग, वोकैबुलरी सब कुछ समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक बटन पे जरूर क्लिक करिएगा और लिख के बताया करो यार कमेंट में कैसा लग रहा है वीडियो। ठीक है, डेली 8 बजे होता है, जरूर आया करिए। और ये होमवर्क तो आपके पास है ही, इसमें से कोई भी 4 वर्ड्स उठाइए और जितने भी सिनोनिम आपको याद आ पा रहे हैं तुरंत लिखिए। लेकिन इसके लिए आपको सिर्फ 1 मिनट का टाइम मिलता है। इधर मैंने वीडियो खत्म किया, उधर आपके पास 1 मिनट का टाइम शुरू हो जाता है। 1 मिनट के अंदर जितने वर्ड्स याद आ पा रहे हैं इन चारों में से फटाफट लिख दीजिए। चलिए अगेन, अर्जुन बैच में क्लासेस शुरू होने वाली हैं। 17 तारीख है, यानी 18, 19, 20 तारीख तक का आपके पास समय है। अर्जुन बैच में एडमिशन ले लीजिए। एकदम बेसिक से तैयारी हो रही है, इंग्लिश, मैथ्स, GS, रीजनिंग, सारे सब्जेक्ट एकदम 0 लेवल से हम उठा रहे हैं यहाँ पे। और अगर आप महापैक लेते हो इट इज ऑल्सो वेरी नाइस। महापैक का फायदा क्या है कि CGL, CHSL, IB, स्टेनो जो भी एग्जाम्स आते रहेंगे SSC के, वो सारे इस महापैक में ऐड होते रहेंगे। साथ ही साथ मेंस का पेपर आएगा, वो भी ऐड हो जाएगा, किताबें भी ऐड हो जाएंगी। 9000 टेस्ट जो कि 1 लैब में है, वो भी आपको महापैक पे मिल जाते हैं। महापैक लेने का ये फायदा होता है। लेकिन अगर आपका फाइनेंस अलाउ नहीं करता है तो आप सिंगल बैच भी ले सकते हो, विच इज अर्जुन बैच। ठीक है,
दैट्स इट। लैब की ऐप खोलिएगा, महापैक लेना होगा तो महापैक पे जाइएगा, और लाइव कोर्स लेना होगा तो लाइव कोर्स पे जाइएगा। इस कोड का इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है, तो इसका इस्तेमाल जरूर करिए। ठीक, थैंक यू सो मच। 11 बजे मेरी लाइव क्लासेस होती हैं और 8 बजे द हिंदू होता है, दोनों सेशंस जरूर देखा करिए, ठीक है। और आपको 20 दिन 25 दिन के अंदर अपनी इंग्लिश में डिफरेंस दिखेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।